मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल वाव कलेक्शन वाले में। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो भी वीडियो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी वीडियो मैं लिंक दे देती हूँ, तो वो सारे के सारे वीडियो ज़रूर देखें और मेरे वीडियोस को फर्दर शेयर करना ना भूलें। मैं बार बार आप लोगों को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहती हूँ। मैं इस चीज़ में बहुत सारी अपनी एफ़र्ट, अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं फ़र्दर आगे भी इस टाइप के वीडियो और नई नई कलेक्शन के साथ आप लोगों के पास आती रहूँ। तो मैं जल्दी से ओपन कर देती हूँ आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए। ये देखिए, ये है 786701 का बंडल। मैं ऐसी एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, तो बट ये सेम बंडल नहीं है, इसका प्रीफिक्स डिफरेंट है। इसका नंबर सेम हो सकता है बट इसका जो प्रीफिक्स है, पहले जो आप लोगों ने जो वीडियो देखी थी तो आप देख सकते हैं उसका प्रीफिक्स और इसका प्रीफिक्स डिफरेंट है। ये जो डी प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स भी रेयर होता है। 1718 में ये प्रीफिक्स भी रेयर होता है। अगर हम ईयर की बात करें, ईयर होगा इसका, मैं इम्पोर्टेंट बात पे बाद में आती हूँ, फिर पहले हम ईयर डिस्कशन कर लेते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको आपके सामने ये पूरा का पूरा बंडल ओपन करके ज़रूर दिखाती हूँ। देखिए, तो मैं इस बंडल की बात कर रही हूँ और ये आपने बिल्कुल सेम टू सेम नंबर मेरी वीडियो में, अगर पहले आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो ये मेरे वीडियो में पहले भी बिल्कुल सेम नंबर का देखा होगा, 786701, बिल्कुल सेम नंबर का देखा होगा। तो मैं आ जाती हूँ, मैं आपको इसका ईयर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका ईयर 2017 2017 ईयर का है। हर नोट के पीछे उसका ईयर लिखा होगा। देखिए, मैं पूरा का पूरा आपको बंडल ओपन करके दिखाती हूँ। और हाँ, मैं आपको, आप ये देखिए, देख सकते हैं आप, हर नोट की स्टार्टिंग 786 से है। ये देखिए, ये देखिए, कंप्लीट बंडल है ये। पूरे 100 नोट होंगे इसमें जिसकी स्टार्टिंग 786 से होगी। ये देखिए, ये भी एक फैंसी नंबर है, 786785, ये भी एक फैंसी नंबर है। और इसके बाद हम बात करते हैं, जो मेन नंबर है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी एक फैंसी नंबर है, 786787, 786 के बाद 787 आया, तो ये भी एक फैंसी नंबर है। तो इस बंडल में बहुत सारे फैंसी नंबर हैं, बट एक सुपर फैंसी नंबर है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिसकी वजह से ये बंडल, इस पूरे बंडल की वैल्यू इस एक सिंगल नोट से है। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए इसको। जूम कर देती हूँ मैं आपके लिए। आपको इसका गवर्नर भी दिख रहा होगा, गवर्नर, और यू कैन से फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन। ये देखिए, वो तो पूरे नोट पे मिलेंगे बट इसमें, यहाँ पर मैं जो दिखाने जा रही हूँ आपको, 786786, डबलिंग नंबर भी कहते हैं इसको। डबलिंग नंबर, बहुत सारे डबलिंग नंबर भी होते हैं बट ये डबलिंग नंबर 786 का है। और हाँ, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि इस पूरे बंडल में कितने नोट, पूरे के पूरे 100 नोट। तो 99 नोट को एक तरफ रख दीजिए, एक नोट को एक तरफ रख दीजिए, तो वो एक नोट ज़्यादा वैल्यूएबल होगा बाकी के 99 नोट से। मतलब
अगर आप प्राइस की बात करें, वैसे मैं सेल करने की बात नहीं कर रही, जस्ट मैं आपको कॉस्टिंग की बात बता रही हूँ। अगर आप प्राइस की बात करें तो ये जो डबलिंग नंबर होता है इसकी कॉस्ट पूरे बंडल से ज़्यादा है। ये ओनली सिंगल नोट की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, और बाकी के 99 नोट आप अलग से भी बेचोगे तो सेल करोगे तो उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, बट इसकी सिंगल नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल सकती है आपको। बट मैं अगेन आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको पूरा बंडल दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, उसके बाद देखिए पूरा का पूरा बंडल देखिए। हो सकता है आपने ये नोट बंडल देखा हो सकता नहीं भी देखा हो। ये देखिए लास्ट का नोट, ये भी एक फैंसी नंबर है 786800। और देखिए सबकी प्रीफिक्स जो है 41D है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया, इसमें जो डबलिंग नंबर है उसकी इतनी वैल्यू है कि लोग इसको निकाल कर बेच देते हैं। आपको ये बंडल, ऐसे ऐसे बंडल जिसमें डबलिंग नंबर 786 का होता है, वो रेयर इसीलिए मिलेगा क्योंकि लोग ये बंडल में ये नोट ही गायब हो जाता है। बट मेरे पास जो है, मेरे पास सारे के सारे बंडल जो भी मैं आपको दिखा, क्योंकि मेरे पास जो आइटम्स हैं वो यूनिक तो है ही है, ऊपर से 100% जेन्युइन माल भी मैं रखती हूँ। मतलब आपको पूरे के पूरे, अगर मैं 100 नोट बता रही हूँ तो 100 ही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो अभी अभी आपको 786 डबलिंग नंबर जो बताया मैंने आपको, लोग वो अलग से निकाल के बेच देते हैं क्योंकि उसके अलग से सिंगल नोट की वैल्यू वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। वैसे बाकी के नोट भी वैल्यूएबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो 786 से स्टार्ट है। मतलब इस सिंगल सिंगल नोट की भी अपनी एक वैल्यू है। और ये पूरा पूरा कंप्लीट बंडल जैसे मिल जाता है तो एक और एक 11 जैसे होते हैं, तो कंप्लीट बंडल की अपनी एक वैल्यू है। अब हम बात करते हैं 786 इतना रेयर क्यों है। एक्चुअली में 786 आप लोगों ने सुना होगा, ये इस्लाम में भी आता है। जो इस्लाम के लोग होते हैं वो भी 786 को मानते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि 786 सनातन धर्म के एंड पे भी है। तो दोनों के दोनों लोग, मतलब दोनों टाइप के लोग जो है इसका, मैं किसी मतलब धर्म स्पेसिफिक बात नहीं कर रही, बट दोनों टाइप के लोग इसको लेते हैं। मतलब उनके लिए एक शुभ अंक जिसको कहते हैं, शुभ डिजिट माना जाता है ये 786। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब मोस्टली लोग इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं 786 नंबर को। दैट्स द रीज़न इसकी वैल्यू है। और इसीलिए जब डबल 786 आ जाएगा तो फिर वो डबलिंग वैल्यू हो जाएगी उसकी, मतलब वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ और भी है, ये सबसे ज़्यादा रेयर क्यों है, क्योंकि आपको अब देखिए 786 से स्टार्ट होने वाले बंडल ही पहली बात तो नहीं मिलेंगे आपको। अब मिल भी गए तो 786 की पूरी जो पूरी रिम होगी उसमें ये ओनली सिंगल बंडल होगा। ओके। और जो सिंगल बंडल होगा उसमें जो डबलिंग 786 की मैं जो बात कर रही हूँ, जिसको मैं बार बार रेयर रेयर सुपर फैंसी आइटम जो बोल रही हूँ, वो इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरे के पूरे अगर हम 10 रिम्स 786 की बात करें, 1 रिम 786 की बात करें, तो उस 1 रिम में 10 बंडल होते हैं, ये आपको पता ही होगा। और 10 बंडल, और एक बंडल में 100 नोट होते हैं, तो एक बंडल में 100 नोट, और 10 बंडल्स में 100 इंटू में, सॉरी 100 इंटू में 10, तो इतने नोट होते हैं। तो इतने नोट्स में से ओनली सिंगल नोट 786 का होगा। और ये तो हम खाली 786 की रिम में से 786 की रेयरिटी चेक कर रहे हैं। बट अगर मैं पूरे कंप्लीट प्रीफिक्स की, जैसे प्रीफिक्सेस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स के पूरे लाख नोट छपते हैं, तो उस लाख नोटों में से अगर मैं कहूँ कि एक प्रीफिक्स में डबलिंग 786 का ओनली एक ही नंबर होगा, तो हुआ ना वो रेयर, कि 1 लाख में ओनली एक ही नंबर है। और अगर वो 786 में छपा है, प्रिंट हुआ है तभी। अब आज आप बात करते हैं कि ये क्या 1 रुपये, मतलब 1 रुपये की डिनोमिनेशन के साथ ही ऐसा है या फिर सबके साथ ऐसा है, क्योंकि छपते तो सबके साथ ऐसे हैं। जो रेयरिटी की, मैं जिस टाइप से मैं रेयरिटी की बात कर रही हूँ, तो 1 लाख में हर प्रीफिक्स के साथ ऐसा ही होता है, राइट।
तो जैसे अब हम बात करते हैं कि 1 रुपये के प्रीफिक्स में, सॉरी 1 रुपये की डिनोमिनेशन में इसकी अलग से वैल्यू क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है, डिमांड सप्लाई में हमेशा आपको बताती हूँ कि इसकी सप्लाई जब बंद हो गई है, क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, 2020 ईयर में लास्ट टाइम ये प्रिंट हुए थे। 1 रुपीज़ के नोट की डिनोमिनेशन की बात कर रही हूँ मैं। बाकी आप देखेंगे 10 रुपये और ये 10 ये बंडल 50 का हो गया या 100 का, जो भी ये जो बंडल हैं ये तो आपको मिल जाएंगे। सर्कुलेशंस में भी आप देख सकते हैं, जो डेली पब्लिक जो यूज़ करती है। बट आपने कभी 1 रुपये का नोट ट्रांजैक्शन में नहीं देखा होगा। पहले कभी देखा होगा, आज से 30-40 ईयर्स बैक आपने हो सकता है देखा हो, बट जब प्रिंटिंग ही बंद हो गई है और जो प्रिंटिंग हुई भी थी तो वो माल सर्कुलेशन में नहीं आया। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे जो बंडल होंगे बिल्कुल एकदम यूएनसी कंडीशंस में होंगे, और जो जो 15 से 20 के जो नोट हैं यूएनसी कंडीशन में सारे के सारे बंडल कैसे हो सकते हैं? रीज़न यही, क्योंकि वो सर्कुलेशन में आए ही नहीं। जैसे ही छपे और वो पैक हो गए, और पैक हो गए जो भी कलेक्टर्स होंगे, जिनकी भी ये हॉबी है, जिनका भी पैशन है इनको कलेक्ट करना, उन्हीं के आसपास में वो घूम रहे हैं। आम पॉपुलेशन को तो वो मिले ही नहीं, ट्रांजेक्शन में आए ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये इतना रेयर क्यों है। जो 786 डबलिंग नंबर है 1 रुपये वाले में, वो 1 रुपये वाले में ही क्यों रेयर है? क्योंकि जो लाख नोट में मैं एक नोट बता रही हूँ वो तो हर प्रीफिक्स के साथ होता है। क्योंकि मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 2020 के बाद 1 रुपये का नोट प्रिंट नहीं हुआ और आगे भी प्रिंट होने का कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, मैं दोबारा से वही रिपीट कर रही हूँ। क्योंकि रिपीट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस टाइप की कलेक्शंस कुछ करते हो तो। और स्पेशली अगर आप 1 रुपये की डिनोमिनेशन में करते हो तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये नोट आगे फर्दर छपेंगे कि नहीं छपेंगे। क्योंकि अगर नोट अगर अवेलेबल होंगे और ट्रांजैक्शन में होंगे तो उनकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग होती है। अगर अगेन ये नोट लगता है आपको कि प्रिंटिंग होने वाले हैं, तो क्या उसकी वैल्यू होगी? फिर तो नॉर्मल पब्लिक को मिल ही जाएंगे, फिर इतना रेयर नहीं होगा, फिर सब देख पाएंगे कि हाँ ये 1 रुपये का नोट है। अभी क्या है, अभी ये देखने को भी नहीं मिलता। मीन्स आप अगर बैंक में जाएं और आप कहें कि भाई मैं आपको 100 रुपीज़ देता हूँ और मुझे सारे के सारे 1 रुपये के बंडल चाहिए, तो क्या आपको मिलेगा? चेक कीजिए, क्योंकि बैंक में अवेलेबल ही नहीं है, कैसे देगा वो? अब है तो इंडियन करेंसी, बट वो बैंक्स में भी अवेलेबल नहीं है, और इवन कहीं पर भी रेयर मिलती है। शॉप्स पे जाओगे आप, जो भी बंडल्स की शॉप्स होती हैं वहाँ पर भी बहुत रेयर होता है। और ये जो मैं बंडल आपको स्पेसिफिक दिखा रही हूँ, जो वाव कलेक्शन की वाव आइटम है, वो तो है ही वाव, क्योंकि वो खाली नॉर्मल 1 रुपये का बंडल नहीं है, और ये 786 से स्टार्ट तो है ही, इसकी एंडिंग भी 786 है, इसीलिए ये सुपर सुपर वाव है। अब आइए, वैसे मैंने पहले ही वीडियो में कवर कर दिया है, आइए अब इसकी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशन देखिए इसकी कितनी वाव है। ये देखिए, एक भी नोट पे एक भी सिंबल कहीं नज़र नहीं आएगा आपको, ना कोई पेन का, ना कुछ भी निशान आपको नज़र नहीं आएगा। देखिए, है कोई निशान? है ना, ये एकदम यूएनसी कंडीशन बिल्कुल भी, क्योंकि बंडल ओपन ही नहीं हुआ कभी भी, इसीलिए इसकी ऐसी कंडीशन है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। मैं फिर आऊँगी एक नई कलेक्शन के साथ, एक नए आइटम के साथ, वो भी होगा रेयर एंड वाव कंडीशन में। थैंक यू सो मच।